बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट यूनिट असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एक्जिला एंड जेनिटलिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार केम्यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट सबसे पहले हमने डिस्कस करना है असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, फिर असेसमेंट ऑफ द एक्जिला एंड देन असेसमेंट ऑफ द जेनिटलिया। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट इसमें हमने क्या करना है, हेल्थ हिस्ट्री। सबसे पहले हमने फीमेल से या मेल से हमने हेल्थ हिस्ट्री को जो है कलेक्ट करना है। आस्क पेशेंट अबाउट, पेशेंट से हमने जो है पूछना है कि कहीं पेन है आपके ब्रेस्ट में, लंप है। लंप क्या होता है, हमारे पास जो है मास होता है, ठीक है, और कोई स्वेलिंग है ब्रेस्ट में, या हम निपल डिस्चार्ज देखेंगे, ठीक है। अगर डिस्चार्ज है तो कलर कैसा है और अमाउंट कैसा है, ठीक है, कितना अमाउंट है। फिर हम स्किन चेंजेस देखेंगे, ठीक है, रेडनेस है, डिम्पलिंग है। डिम्पलिंग क्या होता है, इस तरह ये जो हमारे पास डिफ्रेशन सा होता है ना, इस तरह डिफ्रेशन सा होता है, ठीक है। तो फिर हम मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री देखेंगे। अगर मेंस्ट्रुअल या रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है तो इसी की वजह से भी जो है अक्सर ब्रेस्ट में मासेस जो है फील हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल होते हैं मेंस्ट्रुअल या रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में। फिर हम फैमिली हिस्ट्री जो है देखेंगे कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर के कोई हिस्ट्री तो नहीं है इसके फैमिली में, अगर है तो फिर चांसेस है। और फिर हम कंट्रासेप्टिव या हार्मोन्स यूजेस देखेंगे कि कहीं इस तरह यूजेस तो ये नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। हेल्थ हिस्ट्री के बाद हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, मतलब लुक, हम इसको देखते हैं डिफरेंट पोजीशन से हम ऑब्जर्व करते हैं इसके ब्रेस्ट को, ठीक है। आर्म एट साइड्स, इसको हम कहते हैं कि अपने आर्म, अपने हाथ जो है साइड्स पे करें, ठीक है, या अपने हाथों को ऊपर करें। रेज यूर हैंड, सही है, और हैंड ऑन हिप्स। फिर इसको हम कहते हैं कि अपने हिप्स पे जो है, अपने बटक्स पे अपने हाथ जो है रखिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इस तरीके से इसके जो हिप्स हो, इसके जो ब्रेस्ट होते हैं ना, इसको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें चेक करते हैं साइज़, शेप, सिमेट्री, सही है, और स्किन चेंजेस हम देखते हैं, कहीं रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, या पेपी ऑरेंज। पेपी ऑरेंज क्या होता है, ये ऑरेंज पील अपीयरेंस होता है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, सही है, हम आपको दिखाते हैं कि ये ऑरेंज पील अपीयरेंस क्या होता है, ठीक है। PUD ऑरेंज, ये हमारे पास क्या है, स्किन चेंजेस है, जहाँ पे ब्रेस्ट जो है बिल्कुल सरफेस ऑफ ऑरेंज की तरह जो है आप लोग को नज़र आ सकता है। यहाँ पे आप देखें तो इस तरह जो है हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम निपल पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है, कि रिट्रैक्शन तो नहीं है। रिट्रैक्शन मतलब निपल नीचे की तरफ जो है इस तरह आना, या इन्वर्जन अंदर की तरफ तो नहीं गई है, या डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज तो इससे नहीं है, सही है। फिर लास्ट में हम इसको पल्पेट करते हैं, ठीक है। पल्पेट का मतलब है इसको फील करते हैं, सही है, मतलब फिंगर पैड से हम इसको जो है चेक करते हैं। स्टूडेंट याद रखना, एक हमारे पास है फिंगर पैड, ठीक है, और एक है फिंगर फ्लैट। तो फिंगर फ्लैट हमारा जो निक के जो टिप्स होते हैं ना, इसको कहते हैं, और ये जो फिंगर फ्लैट होते हैं ना, ये हमारी फिंगर की जो नीचे की तरफ नेल से जो नीचे की तरफ होते हैं ना, ये जो सॉफ्ट किस्म का, इसको फिंगर पैड कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इसको एसेस करना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, मूव इन पैटर्न्स। फिर हमने पैटर्न्स पे जो है जाना है। सर्कुलर भी हम इस तरह के जो है ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं। इस तरह हम निपल से जो है स्टार्ट लेते हैं, इस तरह जाते हैं, कहीं मासिस तो नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर मेथड है। वर्टिकल स्टेप मेथड, ये हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। वर्टिकल स्टेप ये इस तरह होता है, इस तरह हम जो है जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास विज, तो विज का मतलब है इस तरह ट्राइंगल किस्म का, इस तरह हम आते जाते हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कोई लम्प्स तो नहीं है, इसका साइज़ या शेप, मोबिलिटी, टेंडरनेस, कोई दर्द वगैरह तो नहीं करता, या इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं, टेम्परेचर इसका हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है एक्जिला को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना एक्जिला, ठीक है, ये तो हमने ब्रेस्ट को एक्सप्लेन किया।
फिर हम जो है इस जो है एक्जिला को स्टडी करते हैं, एक्जिला के असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्जिला में क्या करते हैं, जो हमारे पास आर्मपिट है, ठीक है, आर्मपिट में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में हम चेकिंग करते हैं कहीं स्वेलिंग या रेडनेस तो नहीं है, स्किन लीजन्स तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर हम इसके बाद पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, लाइम्फ नोड्स को पल्पेट करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई सेंट्रल या लेटरल या एंटीरियर, ठीक है, जो पेक्टोरल है या पोस्टीरियर जो सब स्केपुलर है, ठीक है, उधर जो है हमारे पास कोई लैम्प नोड्स तो मतलब स्वेल नहीं हुई है, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है। साइज, टेंडरनेस, मोबिलिटी को हम असेस करते हैं। फिर इसके बाद हम जेनेटेलिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जेनेटेलिया में क्या है, जेनेटेलिया में हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं, पीनस को चेक करते हैं। अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, तो मेल में हम क्या करते हैं, पीनस को जो है चेक करते हैं, इसमें लीजन, डिस्चार्ज को देखते हैं, स्क्रूटम चेक करते हैं, इसके साइज, सिमेट्री, स्वेलिंग, स्किन कंडीशन देखते हैं। फिर इसको पल्पेट करते हैं, ठीक है। तो पल्पेशन में क्या करते हैं, पल्पेशन में हम टेस्टिस को असेस करते हैं कि इसका साइज़ कितना है, शेप कैसा है, टेंडरनेस है यानी एपिडाइडमस चेक करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड चेक करते हैं। फिर इसके लिए हम एक टेस्ट भी करते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस इल्यूमिनेशन से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिस पे जो है लाइट रख के लाइट को ओपन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कहीं फ्लूइड ग्लो तो नज़र नहीं आता है। अगर फ्लूइड ग्लो नज़र आता है तो इसका मतलब है हाइड्रोसील है, ठीक है। अगर ग्लो नहीं आता है तो इसका मतलब हाइड्रोसील नहीं है, नॉर्मल है। तो ये भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट मौजूद हैं, ठीक है। तो चले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फिर जो है आगे देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये तो मेल का था, ठीक है। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का जो हमारे पास होता है ना जेनेटेलिया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। सबसे पहले हम इसमें एक्सटर्नल इंस्पेक्शन को जो है करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में हम लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा दोनों को चेक करते हैं, क्लाइटोरस को चेक करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट्स है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यूओ, और इसमें लीजन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज देखते हैं। फिर हम इसके बाद जो है इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं। इंटरनल इंस्पेक्शन में क्या होता है, या स्पिकुलम एग्जाम करते हैं, ठीक है, सर्वाइक्स, वेजाइना को चेक करते हैं, या बाई मैनुअल एग्जाम यूटेरस और ओवरीज को हम चेक करते हैं। इसमें हम साइज, पोजीशन, टेंडरनेस, मासेस को जो है क्या करते हैं, इसको एसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है, डिस्कस द हिस्ट्री क्वेश्चन परटेनिंग टू मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट एंड जेनेटेलिया असेसमेंट। तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्म ए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एक्सिलरी नोट्स एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग, ठीक है। एक्सिलरी नोट्स को के जो है एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, और ब्रेस्ट के करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की फाइंडिंग को इंटरप्रेट करेंगे। डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ द जेनेटल एग्जाम ऑन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के जेनेटल कंपोनेंट के जो एग्ज़ाम है ना, डिस्कशन है ना, इसको हम करेंगे। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, और जो भी फाइंडिंग डॉक्यूमेंट हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद भी डॉक्यूमेंट करेंगे। लिस्ट द चेंजेस इन ब्रेस्ट मेल एंड फीमेल जेनेटेलिया दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजिंग प्रोसेस। और फिर एजिंग प्रोसेस के साथ साथ ब्रेस्ट में या मेल फीमेल जेनेटेलिया में जो चेंजेस आते हैं ना, इसको हम इनलिस्ट करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, ये हमारे पास जो है ब्रेस्ट है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। स्टूडेंट याद रखना, जिस तरह हमारे पास एब्डोमिन के जो है हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, तो इस तरह ब्रेस्ट की भी हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। ये इस तरह और इस तरह। ये हमारे पास क्या है, अपर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारे पास अपर इनर क्वाड्रेंट, ये लोअर आउटर क्वाड्रेंट और ये लोअर इनर क्वाड्रेंट। ये इनर साइड की तरफ है ना, इस तरह, तो ये इनर है, ठीक है। फिर इस पे अगर आप देखें तो ये सबक्लेवियन वेन है, ठीक है, और फिर सबक्लेवियन लैम्प नोड्स, ये हमारे पास सबक्लेवियन लैम्प नोड्स है, ठीक है। इधर हमारे पास जो है एक्सिलरी वेन्स है और एक्सिलरी लैम्प नोड है, ये ग्रीन कलर जो नज़र आ रही है आपको, एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रीस्ट। ये हमारे पास एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रीस्ट है, एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रीस्ट, याद रखना, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। फैट्स है ये येलो कलर के, ग्लैंड, लोब्यूल्स, ठीक है, और सेरेटस एंटीरियर, सही है। और ये पेक्टोरलिस मेजर, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मसल है, और ये एरोला है जो ब्लैक कलर है, ठीक है, या ब्राउन कलर है, ठीक है। ब्रेस्ट क्वाड्रेंट हमारे पास जो है, ये जो इसका ऊपर साइड है ना, इसका क्या नाम है, टेल ऑफ द स्पेंस, याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों से जो ओस की है ना, इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि टेल ऑफ द स्पेंस क्या है, या ये आपको जो है देगा और आपको कहेगा कि इसको आप मेंशन करें, ठीक है। तो अपर इनर, ठीक है, लोअर इनर,
अपर आउटर और ये लोअर आउटर, ये आउटर साइड पे है ना, आउटर साइड पे, और ये इनर साइड पे है, ठीक है। इस तरह अगर इसको आप देखें तो ये इनर है, ये इनर है, ठीक है, और ये आउटर है, सही है। तो ये हमारे पास क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, CBE, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। व्हाट इज मीन बाय क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट और एक्जेला की। इसमें हम क्या करते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि कहीं ब्रेस्ट या एक्सिलरी में कोई लंप या इन्फेक्शन या कोई साइंस तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। फिर इसके हमारे पास कुछ प्रिपरेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इससे इजाज़त तलब करते हैं कि आपकी इजाज़त है कि हम आपके लिए CBE करें या नहीं है। फिर हम प्राइवेसी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का मामला है तो हमने प्राइवेसी को इंश्योर करना है। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने चेस्ट को अप्रोप्रिएटली एक्सपोज करें, ठीक है। फिर हम इसकी पोजीशन करते हैं, अगर सिटिंग पोजीशन है, ठीक है, तो सिटिंग पोजीशन पे हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के लिए हम सिटिंग पोजीशन को चूज़ करते हैं, और पाल्पेशन के लिए हम सोपाइन पोजीशन को चूज़ करते हैं। ये आप लोग याद रखें। फिर इसके बाद जो है हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको, और इसके बाद जो है हम पाल्पेशन करते हैं, इसको फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन CBE बाय ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एवरी 3 years फॉर वुमेन बिटवीन 20 to 39 ईयर ऑफ एज। वो फीमेल जिसके एज 20 to 39 ईयर्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हिदायत है, वो 3 साल बाद जो है अपना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे। स्टूडेंट फिर मैं कहता हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, वो फीमेल जिसके एज 20 से लेके 39 ईयर्स तक है, तो इनको चाहिए कि वो हर 3 साल बाद जो है अपना CBE करे, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे, ठीक है। जिस तरह मैंने ये तरीका सिखाया, प्रिपरेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ठीक है। फिर इसके बाद एंड एनुअली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और जब 40 ईयर ऑफ एज से इसका जो है एज ज़्यादा हो जाता है, 40 ईयर से एज ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इन्होंने जो है एनुअली CBE करना है, ठीक है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल पर करना है 40 से एबोव। ईयरली मेमोग्राफी फॉर वुमेन 40 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर, ठीक है। और जो 40 ईयर की एज में वुमेन है, ठीक है, या इससे ज़्यादा एज के है, तो इनको चाहिए कि ईयरली वो मेमोग्राफी करे। मेमोग्राफी इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखिए, व्हाट इज़ मेमोग्राफी। मेमोग्राफी हमारे पास जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ए लो डोज एक्सरे इमेजिन टेस्ट। ये हमारे पास क्या है, लो डोज एक्सरे इमेजिन टेस्ट है, जिसमें हम ब्रेस्ट को जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें हम चेंजेस को डिटेक्ट करें, अर्ली चेंजेस को, और स्पेशली इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर को जो है चेक करते हैं, सही है। फिर मेमोग्राफी की हमारे पास जो है 2 टाइप्स है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास स्क्रीनिंग मेमोग्राफी है, नंबर सेकंड हमारे पास डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी है। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, ये उन वुमेन के लिए होते हैं जिसमें कोई सिम्टम मौजूद नहीं है, वो वुमेन जिसमें सिम्टम्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए चेकअप्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कि ये रूटीन चेकअप में आते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। और दूसरा हमारे पास है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। तो डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी कौन से मेमोग्राफी होते हैं, वो फीमेल जो कंप्लेन करते हैं कि मुझे सिम्टम है, दर्द महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लैम्प, फैन और डिस्चार्ज को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, फॉर वुमेन एट इंक्रीज रिस्क, वो वुमेन जिसको रिस्क ज़्यादा हो, तो मैनी क्लिनिशियंस एडवाइस इनिशिएटिंग स्क्रीनिंग मेमोग्राफी बिटवीन एज 30 एंड 40। तो बहुत सारे क्लिनिशियंस जो है एडवाइस करते हैं कि आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करना है, ठीक है। मैंने कहा एक हमारे पास डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी है। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में क्या होता है, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में ये होते हैं कि इसमें फीमेल को सिम्टम्स होते हैं, तो फीमेल सिम्टम को देख के मेमोग्राफी करते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास स्क्रीनिंग है, यहाँ पे लिखा है स्क्रीनिंग, ये है कि इसमें कोई सिम्टम मौजूद नहीं होते हैं, ये रूटीन चेकअप के लिए फीमेल जो है करते हैं, ठीक है। तो ये 30 और 40 एज के बिटवीन जो है ये होता है। देन एवरी 2 to 3 ईयर्स, फिर हर 2 और 3 साल बाद, अनटिल 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 50 ईयर ऑफ एज तक। ये आप लोग याद रखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने क्या करना है, याद रखना, फिर हमने जो है एसेसिंग करना है, ठीक है। ये सारा चैप्टर मैंने जो है इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन भी किया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा का क्या मतलब है, सिम्टम्स। इसमें हमने जो है पेशेंट से पूछना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेस्ट डिजीज़ के बारे में हिस्ट्री लेना है, या सर्जरी के बारे में
हिस्ट्री लेना है कि कहीं सर्जरी तो आपने नहीं किया है या आपको कोई ब्रेस्ट डिजीज़ तो नहीं है। फिर हमने लम्प्स या थिकनिंग को देखना है कि फीमेल के जो ब्रेस्ट है ना वो कोई थिक तो नहीं है या बहुत ज़्यादा मांस तो इसमें नहीं है, लम्प्स तो नहीं है या कोई डिस्चार्ज रेशेस तो इस पर नहीं है या स्वेल तो नहीं हुई है, ट्रामा वगैरह तो नहीं है या पेन तो नहीं करता है। ठीक है। डस पेशेंट परफॉर्म सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम मंथली, क्या पेशेंट हर मंथ में जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम जो है परफॉर्म करता है। एस बी ई क्या है? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम। इसमें फ़ीमेल जो है ख़ुद अपना ब्रेस्ट जो है चेक करता है। ठीक है, हर मंथ। तो ये हर फीमेल के लिए लाजमी है कि वो अपने ब्रेस्ट को चेक करे। आगे हम इसके मेथड को जो है सिखाते हैं आप लोगों को। एक्सिलरी टेंडरनेस। एक्सिलरी टेंडरनेस का क्या मतलब है? टेंडरनेस क्या होता है? जब एक ऑर्गन को आप जो है प्रेस करते हैं और इसकी वजह से आपको जो पेन महसूस हो रहा है तो इसको कहते हैं टेंडरनेस। ठीक है। लम्प्स, स्वेलिंग, रैशेस तो मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब है कि वो आप खुद जो है किसी चीज़ से मेजर करते हैं, इंस्पेक्शन से, पाल्पेशन से, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं? पेशेंट सेटिंग। पेशेंट के लिए आप सेटिंग बनाते हैं, एनवायरनमेंट सेफ हो, प्राइवेसी हो, इन्फॉर्म कंसर्न, लाइटनिंग। ठीक है। ये सब चीज़ें आपने जो है एलोव करना है। फिर डिसरप्ट टू दी वेस्ट। व्हाट इज़ मीन बाय डिसरप्ट टू दी वेस्ट? मतलब आपने इससे जो है क्लोथ को रिमूव करना है। और कहाँ से? अपर बॉडी से। पेशेंट की अपर बॉडी से आपने क्लोथ्स को रिमूव करना है, इसका ये मतलब है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने नोट सिमेट्री, साइज एंड शेप। सिमेट्री को देखना है कि ब्रेस्ट का सिमेट्री कितना है। इस तरह ब्रेस्ट का नॉर्मल इस तरह होता है, कहीं इस तरह तो नहीं है। ठीक है, कि एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है। साइज़ कितना है और शेप कितना है, कैसा है। स्किन नॉर्मली स्मूथ एंड इवन इन कलर। स्किन अगर नॉर्मली आप देखें तो स्मूथ होते हैं और कलर भी नॉर्मल होते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व द एक्सिलरी एंड सुप्राक्लेविकुलर एरिया फॉर एनी बल्किंग, डिस्कलरेशन और एडेमा। आपने एक्सिलरी और सुप्राक्लेविकुलर एरिया को देखना है कि कहीं बल्जिंग, ठीक है, या डिस्कलरेशन या एडेमा तो नहीं है। नेपल सिमेट्रिकल, फ्लैट है, इन्वर्टेड है, ठीक है, या डिस्चार्ज, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन क्या होता है? जब ब्रेस्ट नीचे की तरफ जो है इस तरह होते हैं तो इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है। आस्क पेशेंट टू लिफ्ट आर्म स्लोली एबो हेड। आपने इसको कहता है कि अपने हाथों को अपने हेड के पीछे जो है आपने रखनी है। ठीक है। और बोथ ब्रेस्ट शुड मूव अप सिमेट्रिकली। और दोनों ब्रेस्ट को इसने जो है सिमेट्रिकली जो है रखनी है। पुश हैंड इनटू हिप। फिर इसको आपने कहना है कि आपने अपने दोनों हाथ जो है क्या करना है? इसको अपने हिप्स पे रखना है। ठीक है। आर्म एट साइड या साइड पे रखना है या लीन फॉरवर्ड, खुद को इस तरह फॉरवर्ड करें ताकि आपकी ब्रेस्ट इस तरह निकल जाए। ठीक है। ये आप देखें, आर्म एट साइड, या आर्म अपने हाथ साइड्स पे करें इस तरह कि आपकी ब्रेस्ट को देखा जाए, या आर्म ओवर हेड, या अपने हाथ को हेड के ऊपर करें ताकि ब्रेस्ट इस तरह नज़र आए, या हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिप, या आपने अपने हाथ जो है हिप पे रखना है ताकि आपकी ब्रेस्ट जो है इस तरह नज़र आए, या लीनिंग फॉरवर्ड, इस तरह आपने फॉरवर्ड होना है। ठीक है, ताकि आपकी जो ब्रेस्ट है वो नज़र आ सके। इंस्पेक्ट एंड पाल्पेट एक्जिला। फिर हम एक्जिला और ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। वाइल पेशेंट इज सिटिंग। जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन पे हो, लिफ्ट एंड सपोर्ट द आर्म, तो क्या करना है? इसके आर्म सो पेशेंट मसल आर रिलैक्स्ड। इस दौरान इसका जो मसल्स होते हैं ना वो बिल्कुल जो है रिलैक्स होते हैं। ठीक है। यूज़ दी राइट हैंड टू पाल्पेट लेफ्ट एक्जिला। और आपने राइट हैंड को जो है पाल्पेशन के लिए यूज़ करना है ताकि आप लेफ्ट एक्जिला को क्या करें? इसको पाल्पेट करें। रीच फिंगर हाई इनटू एक्जिला। और आपने एक्जिला की करीब जो है फिंगर को करीब लानी है। मूव फिंगर फैमिली डाउन इन 4 डायरेक्शन। और आपने अपने फिंगर को 4 डायरेक्शन में क्या करना है? मूव करना है। डाउन द चेस्ट वाल, ठीक है, चेस्ट वाल के डाउन नीचे की तरफ, अलोंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्जिला, एक्जिला के एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर्स पे, एंड अराउंड द इनर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, या हाथ के इनर एस्पेक्ट की तरफ। ठीक है। मूव आर्म थ्रू आर और एम, रेंज ऑफ मोशन जो है एक्सेस टू एरिया। और हाथ को आपने क्या करना है? मूव करना है अपने रेंज ऑफ मोशन से ताकि आपको एरिया क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लेंथ नोड्स है। ठीक है। लेटरल है, ये आर्मपिट है। ठीक है। आर्मपिट, तो आर्मपिट को आपने चेक करना। सुप्राक्लेविकुलर
इन्फ्रा क्लेविकुलर, ठीक है, ये सुप्रा क्लेविकुलर है, इसके ऊपर है, और ये क्लेविकुलर बोन से नीचे है, इन्फ्रा सप्रा, ठीक है। फिर हमारे पास ये लेटरल है, ठीक है, साइड्स पे है ना, ये सेंट्रल है, बिल्कुल सेंट्रल, ठीक है, डीप विद एक्सेला, और सबस्केप्यूलर, ये सबस्केप्यूलर है और पेक्टोरल है, ठीक है, पेक्टोरल। तो एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द लिम्फ फ्लो, ये एरो इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो, ठीक है, लिम्फ फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। ब्रेस्ट पाल्पेशन, फिर हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट पाल्पेशन, सोपाइन पोजीशन विद स्मॉल पेट, आपने सोपाइन पोजीशन पे होना है, पिलो अंडर साइड टू बी पाल्पेटेड, आर्म राइज्ड ओवर हेड, अपने हेड के पीछे जो है आपने हाथ उठाने हैं, यूज़ पैड्स ऑफ द फिंगर, अपने फिंगर के पैड्स आपने यूज़ करने हैं जो सॉफ्ट होते हैं, एंड मेक जेंटल रोटेटरी मूवमेंट ऑन ब्रेस्ट, और इस तरह आपने जो है जेंटल रोटेटरी मूवमेंट करनी है, ठीक है। यूज़ ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब है, जब आप पानी में किसी स्टोन को गुजारते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है, लेटरली लाइक स्पोक ऑफ व्हील की तरह, ठीक है। पल्पेट ऑल एरियाज इफ द ब्रिस्ट की जितनी भी एरियाज होते हैं सबको पल्पेट करना है, क्लॉक वाइज पेशन और क्लॉक वाइज पेशन, इस तरह आपने पाल्पेशन करना है, इस तरह, ठीक है। मेक श्योर टू इंक्लूड टेल ऑफ स्पेंस, टेल ऑफ स्पेंस आप जानते हैं, ये जो ब्रिस्ट का ऊपर का इस तरह का हिस्सा है, ठीक है, ये आर्मपेट की तरफ जो गया है, तो इसको टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, ठीक है, इसको भी आपने इंश्योर करना है। फिर इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के फाइंडिंग्स नज़र आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, कंसिस्टेंसी में हमारे पास जो है फिजियोलॉजिक नोडुलरिटी हमारे पास जो है मास, ठीक है, हमारे पास जो इर्रेगुलर मासेस होते हैं, ठीक है, अगर होते हैं तो ये फिजियोलॉजिकल नोडुलरिटी है, ठीक है। या टेंडरनेस तो नहीं है, टेंडरनेस अगर है तो या तो इन्फेक्शन होगा, प्री मेंस्ट्रुअल टेंडरनेस, अक्सर ये प्री मेंस्ट्रुअल टेंडरनेस भी होता है, ठीक है। फिर हम न्यूड्यूल्स को देखते हैं, इफ प्रेजेंट अगर मौजूद है तो आपने नोट करना है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, साइज़ कितना है, शेप कैसा है, कंसिस्टेंसी है, डिलिमेंटेशन, टेंडरनेस या मोबिलिटी तो इसमें नहीं है, ठीक है, साइस्ट है या फिब्रोडिनोमा है या कैंसर है, ये न्यूड्यूल जो है इस तरह के जो है हो सकते हैं, ठीक है। फिर स्किन डिम्पलिंग का क्या मतलब है, जिस तरह आपके फेस में डिम्पल होते हैं इस तरह, ठीक है, आप जब स्माइल करते हैं ना तो जो डिम्पल होते हैं तो इस तरह ब्रिस्ट में डिम्पल होते हैं, ठीक है, तो स्किन डिम्पलिंग। एबनॉर्मल कंटोर्स का क्या मतलब है, लुक फॉर एनी वेरिएशन इन दी नॉर्मल कन्वेक्सिटी ऑफ ईच ब्रिस्ट एंड कंपेयर वन साइड विद द अदर, आपने एक ब्रिस्ट को दूसरे ब्रिस्ट के साथ जो है कंपेयर करना है, इसमें कोई कन्वेक्सिटी तो नहीं है, कन्वेक्स क्या होता है इस तरह, कनकेव इस तरह होता है, तो इसकी जो कन्वेक्सिटी है इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। फिर हमारे पास निपल रिट्रैक्शन एंड डिविएशन, निपल रिट्रैक्शन डिविएशन का मतलब है कि ये नीचे की तरफ जो है गया है, रिट्रैक्शन, ए रिट्रैक्टेड निपल इज फ्लैटेंड और फोल्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड की तरह जो है फोल्ड होते हैं, ठीक है। इट मे आल्सो बी ब्रॉडेंड एंड फील थिकेंड, द निपल मे बी डिविएट और पॉइंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन टिपिकली टुवर्ड द अंडरलाइंग कैंसर, ये भी कैंसर का एक अलामत होता है। एडेमा ऑफ द स्किन, ये जो है एडेमा ऑफ द स्किन, एडेमा ऑफ द स्किन का क्या मतलब है स्टूडेंट, एडेमा ऑफ द स्किन का मतलब है कि इसमें ब्रीस्ट में जो है एडेमा होता है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, पीयूडी ऑरेंज, इसमें ऑरेंज पील होता है, ये ऑरेंज की तरह होता है ना, ऑरेंज की तरह ये नज़र आ रहा है ना, इस तरह ब्रीस्ट पे जो है साइंस जो है नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एडेमा होता है। फॉर्म लैम्पेटिक ब्लॉकेड, अक्सर लैम्पेटिक ब्लॉकेड होता है। अपेयरिंग ए थिक एंड स्किन विद इनलार्ज फोर्स, इसमें इनलार्ज फोर जो है बड़े हो जाते हैं, दे सो प्यूडी ऑरेंज, इसको कहते हैं प्यूडी ऑरेंज, ठीक है। मैंने कहा कि ये ऑरेंज फील अपेयरेंस है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है पेजेड डिजीज़ होते हैं, पेजेड डिजीज़, तो हमारे पास जो है पेजेड डिजीज़ है, ठीक है। पेजेड डिजीज़ में क्या होते हैं, एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ ब्रीस्ट कैंसर, ये भी ब्रीस्ट कैंसर का एक अनकॉमन फॉर्म है, ज़्यादातर ये नहीं है। दैट यूजुअली स्टार्ट एट स्केली एक्समा लाइक लीजन्स, इसमें जो है इस तरह लीजन्स होते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ सकते हैं, ठीक है। द स्किन में आल्सो वीप क्रस्ट और क्रूड, ठीक है। ए ब्रेस्ट मास में भी प्रेजेंट, सस्पेक्ट पेजेड डिजीज़ इन एनी परसिस्टिंग डर्मेटाइटिस ऑफ द निपल एंड एरियोला, ये जो एरियोला है ना निपल, इसके निपल और एरियोला ये इसका होता है, डर्मेटाइटिस ऑफ एरियोला, इरोजन ऑफ निपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या पेजेड डिजीज़ है। बायमैनुअल ब्रेस्ट पाल्पेशन, बायमैनुअल ब्रेस्ट पाल्पेशन फॉर पेंडुलस ब्रेस्ट, व्हाट इज मीन बाय पेंडुलस ब्रेस्ट, पेंडुलस ब्रेस्ट हमारे पास ब्रेस्ट दैट आर हैंगिंग डाउनवर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ फेमनेस एंड सपोर्ट,
वो ब्रेस्ट जिसको कोई फेमनेस या कोई सपोर्ट ना हो और वो जो है डाउनवर्ड की तरफ जो है हैंग हो, इस तरह के ब्रेस्ट, ठीक है, जो नीचे की तरफ हैंगिंग करता है, पेंडुलस बोन। फॉर पेंडुलस ब्रेस्ट पेशेंट सिटिंग, पेशेंट को आपने जो है बैठाना है, लीनिंग फॉरवर्ड, इसको लीनिंग फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और सपोर्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विद वन हैंड, और इसके इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट को आपने सपोर्ट करना है एक हैंड से, एक हाथ से, ठीक है, एक हाथ से इसके जो इन्फीरियर पार्ट है ब्रेस्ट के, ठीक है, तो इसको आपने सपोर्ट करना है। यूज़ अदर हैंड टू पाल्पेट ब्रेस्ट टिश्यू अगेंस्ट सपोर्टिंग हैंड, और फिर जो दूसरा हाथ है आपका, तो इससे आपने इसकी ब्रेस्ट टिश्यू को क्या करना है, इसको पाल्पेट करना है, सही है। फिर हमने निपल की एग्जामिनेशन करना है, परफॉर्म आफ्टर ब्रेस्ट पल्पेशन। ब्रेस्ट पल्पेशन के बाद जो है हमने इसको परफॉर्म करना है, पल्पेट निपल को पल्पेट करना है, और फिर हमने नोट करना है कि कोई एंड्यूरेशन मासेस या कोई इरेगुलर चीज़ तो मौजूद नहीं है, ठीक है। यूज़ थंब एंड 4 फिंगर टू अप्लाई जेंटल प्रेशर टू नोट एनी डिस्चार्ज, और फिर हमने या थंब या 4 फिंगर को जो है अप्लाई करना है जेंटल प्रेशर के साथ, ताकि हम डिस्चार्ज को देखें कहीं डिस्चार्ज तो नहीं हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक का ब्रेस्ट लम्प, फिर हमने ब्रेस्ट लम्प की कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसके लोकेशन हम देखते हैं। यूज़ ब्रेस्ट एज क्लॉक फेस टू डिस्क्राइब डिस्टेंस फ्रॉम निपल इन सेंटीमीटर, यूज़ डायग्राम टू लोकेट, इस तरह हमने काम करना है, ठीक है। यूज़ ब्रेस्ट एज क्लॉक फेस टू डिस्क्राइब डिस्टेंस फ्रॉम निपल एंड सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ निपल सेंटीमीटर, इस तरह हमने इसको सेंटीमीटर में चेक करना है कि निपल से कितना फासला है। साइज इन सेंटीमीटर, शेप ओवल शेप होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, लेब्यूटेड या एंडेस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या, सॉफ्ट, फेम एंड हार्ड, मूवेबल होना चाहिए, फ्रीली मूवेबल, फिक्स्ड टू चेस्ट वॉल, टेंडरनेस, और निपल डिस्प्लेस्ड, रिट्रैक्टेड, डिम्पल्ड, इस तरह डिस्प्लेस तो नहीं है कि इस तरह है या इस तरह है या रिट्रैक्टेड तो नहीं है या डिम्पल्ड तो नहीं है, कोई डिम्पल तो नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, ठीक है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, SBE मीन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, असिस्ट पेशेंट टू एस्टेब्लिश ए शेड्यूल। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है ताकि वो एक शेड्यूल को इस्टेब्लिश करे, ठीक है। रेगुलर मंथली एग्जाम, ताकि वो रेगुलरली अपना जो है एग्जाम ले, मंथली जो है वो अपने ब्रेस्ट को चेक कर सके। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन नेवर गेट ब्रेस्ट कैंसर, मेजॉरिटी ऑफ लम्प आर बिनाइन, और स्टूडेंट ये भी याद रखना कि मेजॉरिटी फीमेल जो है इस तरह नहीं है कि इसको बस ब्रेस्ट कैंसर है, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल को लम्प्स होते हैं जो बिनाइन होते हैं, जो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो है अर्ली डिटेक्शन, ताकि वो अर्ली डिटेक्शन आप करें। अगर इसको आप चेक करते हैं तो अगर अर्ली डिटेक्शन आप करें तो आप ठीक हो सकते हैं, मगर बाद में फिर वो मैलिग्नेंट हो जाता है, फिर इसमें मेटास्टेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फिर इसको जो है कट करना पड़ता है। तो ये आप लोगों ने जो है इसको जानना है, ठीक है। इन नॉन इन्वेजिव कैंसर सर्वाइवल इज क्लोज टू 100%, जो नॉन इन्वेजिव कैंसर है, ठीक है, तो सर्वाइवल इज क्लोज टू 100%, ठीक है, 100% सर्वाइवल जो है क्लोज हो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, सबसे पहले टीचिंग पोजीशंस, ठीक है, तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे आपने जो है खड़ा होना है। नंबर 2, इन द शॉवर सोप एंड वाटर असिस्ट पाल्पेशन, आपने सोप और वाटर को यूज़ करना है, इसके ज़रिए आपने पाल्पेशन करना है। फिर आपने सोफाइन होना और कीप टीचिंग सिंपल, डिमॉन्स्ट्रेट टू पेशेंट एंड यूज़ रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आप देख सकते हैं सोफाइन, इस तरह आपने जो है इसको चेक करना है, ठीक है। पेशेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर दी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE, इसकी जो पेशेंट इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले क्या है, लाई डाउन विद ए फिलो अंडर योर राइट शोल्डर, आपने एक फिलो की जो है इस पे जो है लेटना है, ठीक है, और राइट शोल्डर को अपने फिलो के नीचे जो है रखना है। प्लेस योर राइट आर्म बिहाइंड योर हेड, और अपने राइट आर्म को आपने अपने हेड के बिहाइंड रखना है, इसके पीछे रखना है, ठीक है। यूज़ द फिंगर फैट्स, और अपने फिंगर फैट्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है, 3 मिडल फिंगर्स ऑन योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड, टू फील फॉर लम्प इन द राइट ब्रेस्ट, ताकि आप राइट ब्रेस्ट में लम्प्स को फील करें, याद रखना, ठीक है। लेफ्ट हैंड से आपने इसको चेक करना है, राइट ब्रेस्ट को आपने इस पर चेक करना है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट को। द फिंगर पैड्स आर द टॉप थर्ड ऑफ ईच फिंगर, हर फिंगर के जो टॉप थर्ड
फिंगर फैट होता है ना इस पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाथ हैंड है, ठीक है, ये इसके फिंगर, तो ये इस तरह इस जगह से आपने जो है इसको चेक करना है, ये हमारे पास फिंगर है। प्रेस firmly enough to know how your breast, आपने जो है प्रेस करना है ताकि आपकी ब्रेस्ट को आप पहचानें कि ये कैसा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, FM rigid in the lower curvature of each breast is normal. If you are not sure how hard to press, talk with your healthcare provider or try to copy the way to the doctor or nurse it, ठीक है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता कि ये कैसा है तो फिर आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है इसको दिखाना है ताकि वो इसको चेक करे, कोई कैंसर वगैरह या कोई मसला तो नहीं है। प्रेस firmly on the breast in an up and down or step pattern, इसको अप एंड डाउन, इस तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह आपने इसको प्रेस करना है फेम पैटर्न में। यू कैन आल्सो यूज ए सर्कुलर विच पैटर्न, इस तरह के पैटर्न सर्कुलर पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह, और विच पैटर्न को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह। बट बी श्योर टू यूज़ द सेम पैटर्न एवरी टाइम, लेकिन याद रखना है कि हर टाइम आपने एक पैटर्न को यूज़ करना है। चेक द एंटायर ब्रेस्ट एरिया, आपने पूरा ब्रेस्ट को जो है चेक करना है। रिमेंबर हो यूर ब्रेस्ट फील फ्रॉम मंथ टू मंथ, और आपने अपने ब्रेस्ट को चेक करना है कि मंथ टू मंथ ये कैसा हो जाता है, ठीक है, कि मंथ टू मंथ इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिपीट द एग्जामिनेशन ऑन योर लेफ्ट ब्रेस्ट, याद रखना ये एग्जामिनेशन आपने रिपीट करना है लेफ्ट ब्रेस्ट पे यूजिंग द फिंगर पैड ऑफ द राइट हैंड, लेकिन याद रखना कि राइट हैंड के आपने फिंगर पैड्स को यूज़ करना है। इफ़ यू फाइंड एनी चेंजेस, जब आप कोई भी चेंजेस आपको नज़र आ जाए, सी यूर डॉक्टर राइट अवे, तो आपने डायरेक्ट जो है डॉक्टर को इसको दिखाना है। ये आप देखें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक, ये हमारे पास क्या है, अप डाउन, ये आप देख सकते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये सर्कल है, ये सर्कल इस तरह के आपने जो है जाना है, ठीक है, ये पाल्पेशन है। ये विज है, विज ट्राइंगल इस तरह, ठीक है, और ये हमारे पास लाइन्स है इस तरह, ये लाइन्स है मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। ये स्टैंडिंग पोजीशन है, स्टैंड लेंथ, ठीक है, ये यहाँ पे आपने देखा मिरर के आगे जो है कड़ा है, इस तरह एक हाथ इस तरह करना है, इस तरह इससे चेक करना है, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट ब्रेस्ट है। स्टैंडिंग, रिपीट द एग्जामिनेशन ऑफ बोथ ब्रेस्ट वाइल स्टैंडिंग विद वन आर्म बिहाइंड योर हेड। The upright position make it easier to check the upper outer part of the breast toward your armpit. This is where about half of the breast cancer are found. You may want to do the upright part of the breast self-examination while you are in the shower. Your soapy hand will make it easy to check how your breast feel as they glide over the wet skin. यहाँ पे आप देखें इस तरह ही करना है, यही बात स्लाइड में इन्होंने लिखा है, ठीक है। For added safety, you might want to check your breast by standing in front of a mirror right after your BSE each month. Breast self-examination. See if there are any changes in the way your breast look, such as dimpling of the skin. अगर आपको dimpling of skin नज़र आया, या निफल में कोई चेंजेस नज़र आया, रेडनेस नज़र आया, स्वेलिंग नज़र आया, इफ़ यू फाइंड एनी चेंजेस सी योर डॉक्टर राइट अवे, इसी टाइम आपने डॉक्टर्स को इसको दिखाना है। फिर हमारे पास जो है मेल ब्रेस्ट है। मेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैन बी एब्रीवेटेड बट नॉट ओमिटेड। इंस्पेक्ट द चेस्ट वॉल नोटिंग स्किन सरफेस एंड एनी लम्प और स्वेलिंग। आपने चेस्ट वॉल को जो है इंस्पेक्ट करना है और स्किन सरफेस को नोट करना है, लैम्प्स को और स्वेलिंग को नोट करना है। पाल्पेट निपल एरिया फॉर लम्प्स और इनलार्जमेंट। आपने निपल एरिया को जो है पाल्पेट करना है, कोई लम्प्स कोई इनलार्जमेंट तो मौजूद नहीं है। नॉर्मल मेल ब्रेस्ट हैज़ ए प्लेट डिस्क ऑफ अनडेवलपमेंट ब्रेस्ट टिश्यू बीनीथ द निपल शुड बी इवन विद नो नोड्यूल, ठीक है। फिर आपने नॉर्मल ब्रेस्ट जो होते हैं ना, ये हमारे पास मेल के जो है बिल्कुल फ्लैट डिस्क की तरह होते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें कोई न्यूड्यूल तो नहीं होते हैं, ठीक है, जो मासेस होते हैं वगैरह वगैरह ये इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। गाइकोनोमेस्टिया, व्हाट इज गाइकोनोमेस्टिया स्टूडेंट? गाइकोनोमेस्टिया हमारे पास एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। मेल में जब ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं गाइकोनोमेस्टिया। ये गाइकोनोमेस्टिया है, आजकल सब मर्दों को ये मसला है। डॉक्यूमेंटेशन में फीमेल में डॉक्यूमेंटेशन किया है एस, डिनाइज ब्रेस्ट फैन। ब्रेस्ट फैन को आपने जो है नोट करना है, कोई लंप तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, रेशेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ट्रामा तो नहीं है, ठीक है। डिनाइज पास्ट हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट डिजीज़ और सर्जरी। कोई फास्ट डिजीज़ या सर्जरी तो हिस्ट्री नहीं है। स्टेट्स परफॉर्म मंथली ब्रेस्ट एग्जाम, और इसको आपने कहना है कि आपने मंथली ब्रेस्ट एग्जाम को परफॉर्म करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन, फिर हमारे पास है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, ब्रेस्ट सिमेट्रिक, ठीक है, आपने देखना है कि ब्रेस्ट सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, स्किन स्मूथ है या नहीं, ठीक है, कलर ठीक है या नहीं, कोई डिम्पलिंग, रिट्रैक्शन,
इलेक्टेड वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है। फिर पाल्पेशन, ब्रीस्ट काउटर एंड कंसिस्टेंसी, फेम एंड होमोजीनियस, नो मासेस और टेंडरनेस, नो लैम्पेडिनोपैथी, ये चीज़ें आप लोगों ने देखना है। हेल्थी ब्रीस्ट बिलेटरली विद नो साइन एंड सिम्टम ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़, कोई साइन सिम्टम एबनॉर्मलिटीज़ की तो नहीं है, ठीक है। बायलेटरली दोनों साइड्स को आपने चेक करना है। रीइंफोर्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम पेशेंट परफॉर्म, इसको आपने रीइंफोर्स करना है कि हर मंथ आपने इसको करना है। पेशेंट परफॉर्म BSE मंथली, फॉलो अप विद MD फॉर रेफरल फॉर मेमोग्राम, ठीक है। फिर हमारे पास मेल जेनेटिलिया है, मेल जेनेटिलिया ये हमारे पास है मेल जेनेटिलिया, स्क्रूटम है, पीनस है, ठीक है, ये हमारे पास एनस है, रेक्टम है, इस तरह की ये हमारे पास, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री, सबसे पहले हम इसमें हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ठीक है, मेल से हम पूछते हैं। टेल मी अबाउट योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस, क्या आप मुझे अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है। हाउ इज सेक्सुअल फंक्शन फॉर यू, आपका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विद योर सेक्सुअल लाइफ, क्या आप अपनी सेक्सुअल लाइफ से सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअली, ठीक है, आपका एबिलिटी क्या है कि आप किस तरह सेक्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या टू एसिस लिबिडो और डिज़ायर, ठीक है, लिबिडो और डिज़ायर जो आपका मतलब लिबिडो होता है ना, एक्साइटमेंट, इसको आपने इसका एसेस करना है। हो यू मेंटेन एन इंटरेस्ट इन सेक्स, कितने आप सेक्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोई इंटरेस्ट है आपको सेक्स में या नहीं। फॉर द एरोजल फेज, फिर एरोजल फेज के लिए कैन यू अचीव एंड मेंटेन एन एरेक्शन, क्या आप एरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आपका जो पीनस है वो कड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरोजल फेज होता है, ठीक है। प्री मेच्योर एजाकुलेशन, प्री मेच्योर एजाकुलेशन का क्या मतलब है, ठीक है, वक्त से पहले मेल डिस्चार्ज होना, इसको कहते हैं प्री मेच्योर एजाकुलेशन। तो कोई प्री मेच्योर एजाकुलेशन तो नहीं है, ठीक है, कि मतलब टाइम 2 मिनट्स है, 10 मिनट्स है और इससे पहले बंदा जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, एजाकुलेट हो जाता है, तो ये है प्री मेच्योर एजाकुलेशन। आजकल ये भी एक बड़ा मसला होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होता है ना, तो वो हमारे पास होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ना, डोपोक्स के नाम से जो होते हैं ना, डोपोक्साटीन हमारे पास एक एंटी डिप्रेसेंट है। ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन अक्सर डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं, ठीक है, जब बंदे को स्ट्रेस होता है, परेशानियां होते हैं, तो इसी दौरान इस तरह होता है, ठीक है। तो इसके लिए डोपोक्साटीन जो है यूज़ किया जाता है 30 mg, ठीक है, अक्सर जो है ये बीपी को भी कम करते हैं, तो इसलिए कहते हैं, या सेल्डेनाफिल जो होते हैं, ठीक है, वो दोनों जो है यूज़ वो एरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और इसको लेट एजाकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। Inquire about sore or growth on the penis and any pain or swelling in the scrotum. Scrotum पे कोई swelling या कोई पेन तो नहीं करता है, या penis पे कोई growth या sores तो शो नहीं हो रहा, ठीक है। STD सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसने बॉडी के अदर पार्ट्स तो इफेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इसको जो है देखा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आस्क अबाउट प्रैक्टिस ऑफ ओरल एंड एनल सेक्स, फिर आपने इससे पूछना है कि आप ओरल सेक्स तो नहीं करते, इसका प्रैक्टिस किया है ओरल सेक्स, ठीक है, माउथ बाय माउथ, एंड एनल सेक्स, ठीक है, एनस से, एंड एनी रिलेटेड सोर थ्रोट्स, ओरल एचिंग और पेन, डायरिया या रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। हेल्थ प्रमोशन एंड काउंसलिंग, फिर आपने क्या करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है और इसके साथ साथ आपने इसके काउंसलिंग करना है। प्रिवेंशन ऑफ STD एंड HIV इन्फेक्शन, किस तरह आप सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हमारे पास गोनेरा है, शाइपेलस है, HIV है, ठीक है, इसको आपने किस तरह प्रिवेंट करना है। फोकस ऑन पेशेंट एजुकेशन, आपने पेशेंट एजुकेशन पे जो है फोकस करना है, ठीक है, STD और HIV के लिए, ताकि वो जो है बच जाए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग टेकिंग हिस्ट्री, ठीक है, तो आपने अर्ली डिटेक्शन करना है इन्फेक्शन की जब आप हिस्ट्री लेते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो आपने क्या करना है, इन्फेक्टेड पार्टनर को जो है आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेशेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपने पेशेंट के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करना है, और द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर n, और फिर आपने इससे पूछना है कि आपका सेक्सुअल पार्टनर कितना है। अगर हमारे पास अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मेल तो 4 शादियाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर एक मेल को ये मसला है
तो आपने से पूछना है कि कहीं आपके पार्टनर कितने हैं, ठीक है। पार्टनर अगर 1 है तो फिर भी आपने पूछना है कि इसको कोई इस तरह मसला तो नहीं है, अगर शाइफिलस है या गुनेरा है वगैरह वगैरह। या आपने से पूछना है कि आपके अगर 4 बीवियाँ हैं तो एक में इस तरह के मसला वगैरह वगैरह हो सकता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने जो है सीचेस में आगे जो है इसको डिस्कस करना है। अक्सर ऐसे जो है हमारे पास लोग होते हैं जो फीमेल में कि वो 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं, ठीक है। मतलब अपने भाई के साथ, ठीक है, और अपना हस्बैंड और इसके भाई के साथ भी शादियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह के 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं। इस्लाम में तो ये मना है, हराम है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी मज़ाहिब हैं इसमें अक्सर इस तरह हो सकता है, ठीक है। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। तो आपने फिर फीमेल से पूछना है कि आपके सेक्सुअल पार्टनर कितने हैं, ठीक है। द पास्ट मंथ में एंड एनी हिस्ट्री ऑफ एसटीडी, या आपकी जो फीमेल है या आपका जो मेल है, ठीक है, आपका जो पार्टनर है, तो इसको एसटीडी तो नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर आपने क्या करना है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि एक मेल अपने टेस्टिस के खुद जो है एग्जामिनेशन करे, ठीक है। इनकरेजमेंट, आपने लड़कों को लोगों को जो है मेल को इनकरेज करना है, ठीक है। इसको शाबाश कहना है कि स्पेशली दूज बिटवीन 15 to 35 ईयर ऑफ एज, वो लड़के जो 15 to 35 ईयर ऑफ एज में होते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ताकि वो मंथली जो है अपने टेस्टिस को जो है चेक करे। एग्जामिनेशन टेक्निक्स हमारे पास है। पीनस में क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। डेवलपमेंट ऑफ द पीनस एंड स्किन एंड हेयर एट इट बेस, आपने देखना है कि पीनस जो है डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी स्किन को देखना है और इसके बेस पे जो है हेयर को आपने देखना है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरेशन लाइस, कि बंदा सेक्सुअली मैच्योर है या नहीं है, ठीक है। फिर आपने जो है प्रीफास प्रीमोसिस, ठीक है, प्रीफास ग्लैंड्स को देखना है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई नज़र आता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यूरेथ्रल मियाटस, ठीक है, यूरेथ्रल मियाटस, हाइपोस्पेडियस और डिस्चार्ज ऑफ द यूरेथ्राइटिस। मियाटस मतलब जो पीनस में जो होल होता है, ठीक है, अक्सर ये इधर होता है ना, अक्सर इधर होते हैं तो हाइपोस्पेडियस और इस तरह हाइपरस्पेडियस, तो फिर इस तरह यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। फिर पाल्पेट करना है एनी विजिबल लीजन्स, ठीक है, या शार्प इसका जो तना होता है ना, स्टेम, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्क्रूटम एंड इट कंटेंट, फिर स्क्रूटम को आपने इंस्पेक्ट करना है, कंटिन्यूस ऑफ स्क्रूटम, ठीक है। काउंटर्स ऑफ द स्क्रूटम के काउंटर को आपने देखना है, साइड्स को कोई हर्निया तो नहीं है, ठीक है, कोई इंटेस्टाइन वगैरह तो टेस्टिस में जो है प्रोट्रूड नहीं हुआ है, या हाइड्रोसील तो नहीं है, ठीक है, इस तरह की कोई रैशेस वगैरह वगैरह। फिर पाल्पेट करना है, ठीक है, कि लम्स टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। एपिडाइडमाइटिस साइस्ट वगैरह को चेक करना है। फिर हर्नियास को चेक करना है, पेशेंट इन यूजुअली स्टैंडिंग पोजीशन पे आपने इसको चेक करना है। इंस्पेक्ट करना है कि कोई एंगुल या फेमोरल एरियाज़ में जो है पेशेंट की मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर पाल्पेट करना है एक्सटर्नल एंगुल रैंक थ्रो स्क्रूटल स्किन एंड आस्क पेशेंट टू स्टैंड डाउन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद है। पेशेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो टेस्टिस का होता है, दिस एग्जामिनेशन बेस्ट परफॉर्म आफ्टर ए वार्म बाथ और शावर के बाद बंदा इसको आसानी से ले सकता है। द हीट रिलैक्स द स्क्रूटम एंड मेक इट ईजियर टू फाइंड एनीथिंग अनयूजुअल, ठीक है, क्योंकि हीट आपके स्क्रूटम को रिलैक्स करते हैं और ये इजी होता है कि आप इसमें अनयूजुअल चीज़ें को फाइंड करें। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर के आगे आपने खड़ा होना है। चेक फॉर एनी स्वेलिंग ऑन द स्किन ऑफ द स्क्रूटम, और स्क्रूटम की स्किन पे आपने जो है चेंजेस को चेक करना है कि कहीं स्वेलिंग्स तो नहीं है। एग्जामिन ईच टेस्टिकल विद बोथ हैंड्स, और दोनों टेस्टिकल को आपने दोनों हाथों से जो है एग्जामाइन करना है, चेक करना है। कप द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर अंडर द टेस्टिकल एंड प्लेस द थंब ऑन टॉप, थंब को टॉप पे रखना है और दोनों फिंगर को अपने नीचे की तरफ जो है घुमाया है, ठीक है। इसको आपने इस तरह चेक करना है, कहीं मासिस तो नहीं है। रूल द टेस्टिकल जेंटली बिटवीन द थंब एंड फिंगर, और टेस्टिस को या टेस्टिकल को आपने आराम से जो है टम्प और फिंगर्स के बीच में जो है क्या करना है, रूल करना है, लेकिन ज़ोर से नहीं। वन टेस्टिकल मे बी लार्जर देन द अदर, स्टूडेंट याद रखना, एक टेस्टिकल जो है बड़ा होता है इस तरह, और दूसरा जो है थोड़ा सा छोटा होता है, ये नॉर्मल होता है, दैट नॉर्मल, बट बी कंसर्न अबाउट एनी लम्प और एरिया ऑफ पेन, लेकिन आपने देखना है कहीं लम्प या एरिया ऑफ पेन तो मौजूद नहीं है। फाइंड एपिडाइडमस, फिर आपने एपिडाइडमस को फाइंड करना है। दिस इज ए सॉफ्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द टेस्टिकल,
that collect and carry sperm, not an abnormal lump. आपने टेस्टिकल के पीछे पोस्टीरियर पे देखना है, हमारे पास सॉफ्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैक टेस्टिकल के बैक पे, ठीक है, जो स्पर्म को कलेक्ट और कैरी करता है। तो ये हमारे पेपर में बार बार आ चुका है कि ए सॉफ्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द टेस्टिकल दैट कलेक्ट एंड कैरी स्पर्म, दिस इज कॉल्ड एपिडाइडमस, ठीक है। ये हमारे पास कोई एबनॉर्मल लंप नहीं है। इफ़ यू फाइंड एनी लंप डोंट वेट, सी योर डॉक्टर। अगर आपने कोई भी एबनॉर्मल लंप देखा तो आपने जो है क्या करना है, डोंट वेट, कहीं आपने इंतजार नहीं करना है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है। द लंप में जस्ट बी एन इन्फेक्शन, लंप हमारे पास एक इन्फेक्शन हो सकता है, बट इफ इट इज कैंसर, अगर कैंसर हो तब इट विल स्प्रेड अनलेस स्टॉप बाय ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखें सर्कमसाइज्ड मेल, नो पीनाइल डिस्चार्ज ऑन लीजन, वो बंदा, ठीक है, जो सर्कमसाइज्ड मेल, वो बंदा, वो मेल जिसको हम पश्तो में कहते हैं ना सुन्नत हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कमसिशन इसके जो ग्लैंड्स के ऊपर जो हमारे पास जो स्किन होता है ना, इसको कट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कमसाइज्ड मेल, नो पीनाइल डिस्चार्ज और लीजन्स। जो सर्कमसाइज्ड मेल है तो इसमें कोई पीनाइल डिस्चार्ज या लीजन नहीं होते हैं। नो स्क्रूटल स्वेलिंग और डिस्कलरेशन, न कोई स्क्रूटल स्वेलिंग होता है न डिस्कलरेशन होता है। टेस्टिस डिसेंडेड बायलेटरली, दोनों टेस्टिस जो है नीचे की तरफ जो है आई हुई होते हैं, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, आराम से मज़े से, और स्मूथ विदाउट मासेस, एपिडाइडमस नॉन टेंडर, नो इंगुअल और फेमोरल हर्निया, कुछ भी मसला नहीं होता है। अनसर्कमसाइज मेल, जो अनसर्कमसाइज मेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रीफॉज इजीली रिट्रैक्टेबल, ठीक है, प्रीफॉज जो है इजीली जो है रिट्रैक्टेबल होता है। नो फिनाइल डिस्चार्ज और लीजन, नो स्क्रूटल स्वेलिंग डिस्कलरेशन, टेस्ट इज डिसेंडिंग बायलेटरली राइट, स्मूथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, ये सब जो है बिल्कुल इसी तरह ना। सस्पिशियस फॉर टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, जब आप शक में होते हैं कि कहीं टेस्टिकुलर कार्सिनोमा तो नहीं है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कैंसर इन मेन बिटवीन एज 15 to 35 ईयर ऑफ एज, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ठीक है। फिर हमारे पास फीमेल जेनिटेलिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनस है, ये पेरिनम है, ठीक है, एनस और वेजाइना के बीच में जो एरिया है इसको पेरिनम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है मोन्स प्यूबिस, ये मोन प्यूबिस जो हेयर होते हैं। लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा होता है जहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद लेबिया माइनस मेनोरा, ठीक है। और लेबिया माइनोरा की बिल्कुल दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, इससे एक फॉर्म बनता है क्लेटोरस, जो एक्साइटमेंट को जो है शो करता है, ठीक है। यूरेथ्रल मिएटस है, यूरिन पास करता है इस पर, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ठीक है। वेस्टिब्यूल है, ये वाला जगह वेस्टिब्यूल है। हाइमन है यहाँ पे, ठीक है। वेजाइना है ये, ठीक है। और ये इंटरकोर्स के लिए फिर हमने जो है क्या करना है, हेल्थ हिस्ट्री हमने लेना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, व्हेन हर मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिन, कब इसकी मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है स्टार्ट हुई थी। एज एट मेनार्च, मेनार्च क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हेन डिड हर लास्ट पीरियड स्टार्ट, लास्ट पीरियड कब स्टार्ट हुआ था। एंड द वन बिफोर दैट, और इससे एक पहले वो कब स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज़ द इंटरवल बिटवीन पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में कितना टाइम होता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ वन टू द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट, एक दिन से दूसरे दिन तक, ठीक है। आर मेंसेस रेगुलर और इरेगुलर, इसके मेंसेस रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, कितने दिनों तक ये होता है। 7 डेज तक होते हैं, 3 डेज तक होते हैं। हाउ हैवी इज़ द फ्लो, और फ्लो कितना होता है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिजीज़ है। डायस्मिनोरिया, डायस्मिनोरिया का क्या मतलब है, पेनफुल मेंसेस, बाज़ फीमेल के मेंसेस होते हैं, आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द देता है इसको। फिर हमारे पास एमिनोरा, एमिनोरा का मतलब है एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, अक्सर इसके पीरियड जो है गायब हो जाते हैं, ठीक है। फेलियर टू बिगिन पीरियड्स इज कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरा, जब पीरियड स्टार्ट नहीं होते, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी मेनोरा। वाइल सेसेशन ऑफ एस्टेब्लिश पीरियड, और एक दफ़ा जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और फिर स्टॉप होते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरा। फिर हमारे पास मेनोफाज होते हैं। मेनोफाज क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स, जब 1 साल तक मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर ये 48 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक ऐसा होता है, तो इसको कहते हैं मेनोफाज। मेनो मीन मेंसेस एंड फाज मीन स्टॉप, ठीक है। जब आप फिल्म स्टार्ट करते हैं या वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एक होता है फाज और एक होता है प्ले, ये है पास और ये है प्ले, ठीक है। जब इस तरह आप करते हैं तो प्ले, इस तरह की पास, तो पास ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। एमेनोरा फ्रॉम प्रेगनेंसी, और अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से भी एमेनोरा स्टार्ट हो जाता है। कॉमन अर्ली सिम्टम आर टेंडरनेस, टेंगलिंग, इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें जो है
साइज़ ब्रेस्ट के जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी यूरिनेशन बंदा ज़्यादा करता है, नाजिया वोमिटिंग और फैटिगेबिलिटी, ठीक है, इजी फैटिगेबिलिटी, फील दैट द बेबी इज़ मूविंग, ठीक है। और बंदा फील करता है कि मेरा बेबी मेरे जो यूटेरस है ना इसमें मूवमेंट करता है, ठीक है। टू एसेस सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन को आपने एसेस करना है। स्टार्ट विद जनरल नॉन जजमेंटल क्वेश्चन लाइक, आपने जो है इसे स्टार्ट करना है नॉन जजमेंटल क्वेश्चन लाइक हाउ इज सेक्स फॉर यू, सेक्स आपके लिए कैसा है। आर यू हैव एनी प्रॉब्लम विद सेक्स, सेक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है। दिस क्वेश्चन हेल्प यू एसेस ईच फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स, डिजायर, एरोजल एंड ऑर्गेज्म। आस्क आल्सो अबाउट डायस्पिरूनिया, डायस्पिरूनिया या डिस्कम्फर्ट और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान जो पेन होता है, ठीक है, बाज़ों का बहुत ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं डेस्पिरूनिया, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जो है आपने इसे पूछना है। टिप्स फॉर दी सक्सेसफुल पेल्विक एग्जामिनेशन, फिर आपने पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए जो सक्सेसफुल टिप्स होते हैं वो करने हैं। पेशेंट अवॉइड इंटरकोर्स, आपने इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। डचिंग और यूज़ ऑफ वेजाइनल सपोजिटरी फॉर 24 to 48 आवर्स बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले आपने 24 to 48 आवर्स 1 to 2 डेज आपने सपोजिटरी जो है रखनी है, ठीक है। एम्प्टीज ब्लैडर बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले आपने ब्लैडर को खाली करना है। लाइज सोफाइन, फिर आपने इसको सोफाइन जो है रखना है विद हेड एंड शोल्डर एलिवेटेड, इसके सर और इसके जो कंधे होते हैं ना इसको आपने एलिवेट करना है। आर्म एट साइड आर फोल्डेड अक्रॉस चेस्ट टू एनहेंस आई कंटेक्ट, और आपने इसके साइड्स, ठीक है, आर्म साइड्स पे रखना है, ठीक है, और इसको चेस्ट के अक्रॉस करना है, फोल्ड करना है ताकि आई कंटेक्ट आपके साथ हो। और टाइटनिंग ऑफ द एब्डोमिनल मसल, आपने इसे कहना है कि आपने जो एब्डोमिनल मसल्स आपके हैं इसको आपने टाइट नहीं करने हैं, ठीक है। द एग्जामिनर, फिर एग्जामिनर ने क्या करना, ऑब्टेन परमिशन, परमिशन को जो है लेना है। एक्सप्लेन ईच स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन इन एडवांस, एडवांस में इसने हर स्टेप्स को जो है एक्सप्लेन करना है। ड्रैप्स पेशेंट फ्रॉम मिड एब्डोमेन टू नी, फिर इसने जो है पेशेंट को मिड एब्डोमेन से नी तक जो है ड्रैप्स करना है, ठीक है। डिप्रेस ड्रैप्स बिटवीन नी टू प्रोवाइड आई कंटेक्ट विद पेशेंट, अवॉइड अनएक्सपेक्टेड और सडन मूवमेंट। चूज ए स्पिक्यूलम दैट इज द करेक्ट साइज, स्पिक्यूलम क्या होता है जिससे वेजाइना को आप ओपन करते हैं, ठीक है। वार्म स्पिक्यूलम विद टैप वाटर, सबसे पहले आपने स्पिक्यूलम को टैप वाटर से जो है वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा कूल हो। वेयर ग्लोव्स, ग्लोव्स को आपने पहनना है। मॉनिटर कंफर्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय वाचिंग द पेशेंट फेस, और आप जब एग्जामिनेशन करते हैं तो इसी दौरान आपने पेशेंट के फेस को देखना है कि कहीं दर्द या डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं करता है। यूज इज एक्सेलेंट बट जेंटल टेक्निक्स स्पेशली व्हेन इंसर्टिंग द स्पिक्यूलम, आपने एक्सेलेंट और जेंटल टेक्निक्स को जो है यूज़ करना है जब आप स्पिक्यूलम को एंटर करते हैं। मेल एग्जामिनर्स शुड बी अकम्पनीड बाय फीमेल असिस्टेंट, और जो मेल एग्जामिनर होते हैं तो ज़रूरी बात है कि इसके साथ एक फीमेल असिस्टेंट मौजूद हो, ठीक है। असेसमेंट्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया में बाहर की तरफ ऑब्जर्व प्यूबिक हेयर्स टू एसेस सेक्सुअल मैच्योरिटी, आपने प्यूबिक हेयर्स और सेक्सुअल मैच्योरिटी को एसेस करना है, नॉर्मल है या डिलेड प्यूबिलिटी है। एग्जामाइन द एक्सटर्नल जेनिटलिया, लेबियास को देखना है कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। फिर क्लेटोरस को देखना है कि ये इनलार्ज तो नहीं हुआ है। यूरिथ्रल ओरिफिस, यूरिथ्रल क्रोन सेल तो नहीं है। एंट्रॉइटस, ठीक है, एम परफोरेट हाइमन तो नहीं है, या पाल्फेट फॉर इनलार्जमेंट और टेंडरनेस ऑफ बर्तुलिन ग्लैंड, बर्तुलिन ग्लैंड के इन्फेक्शन तो नहीं है, इनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है, दर्द तो नहीं कर रहा है। इंटरनल जेनिटलिया एंड पेप स्मेयर, इंटरनल जेनिटलिया अंदर की तरफ जो होता है और इसका जो पेप स्मेयर होता है। लोकेट द सर्वाइक्स विद ए ग्लोव्ड एंड वाटर लुब्रिकेटेड इंडेक्स फिंगर, आपने इसमें इंडेक्स फिंगर को लुब्रिकेट करना है और वार्म करना है, इसको एंटर करना है। एसेस सपोर्ट फॉर वेजाइनल आउटलेट बाय आस्किंग पेशेंट टू strand down, enlarge the introitus by pressing its posterior margin downward and insert a water lubricated speculum of stabilized size starting with speculum healed obliquely, ठीक है। साइस्टोसील्स या इस तरह की चीज़ें को आपने रेक्टोसील को फील करना है, ठीक है। साइस्टोसील इज ए बल्ज ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, ठीक है, टुगेदर विद द यूरिनरी ब्लैडर अबव इट। व्हाट इज साइस्टोसील, साइस्टोसील का मतलब है कि जो वेजाइना का वाल होता है ना, ठीक है, ये वेजाइना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेजाइना है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास वेजाइना है ये वाला, और ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक है, ठीक है, मतलब जिस पे यूरिन पास होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसमें जो है इसमें बल्ज होता है, मतलब ये थिन होता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और साइटो यूरेथ्रोसील इन्वॉल्व बोथ द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा,
एज दे बल्ज इनटू द इंटीरियर वेजाइनल वॉल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट। ये इस तरह होता है, देखें दोनों जो है आपस में मिलते हैं। रेक्टोसील इज ए बल्ज ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल टुगेदर विद ए पार्टीशन ऑफ द रेक्टम। इसमें वेजाइना और रेक्टम के दरमियान में जो वॉल होता है ना, वो जो है ओपन हो जाता है, इसमें बल्ज हो जाता है, ठीक है। रोटेट द स्पिक्यूलम, ओपन इट एंड इंसर्ट सर्वाइक्स। आपने स्पिक्यूलम को ओपन करना है और सर्वाइक्स को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। इसके पोजीशन को देखना है, कलर को देखना है, एपिथेलियल सरफेस को देखना है, ठीक है। एनी डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज को देखना है। एनी अल्सर नोड्यूल्स और मॉसिस, ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर साइटोलॉजी, ठीक है। कोई सेल्स वगैरह स्पेसिमेन तो नहीं है जिसको आप अंडर माइक्रोस्कोप रखें पेप स्मेयर के लिए, ठीक है। इंस्पेक्ट द वेजाइनल म्यूकोसा एज यू विथड्रॉ द स्पिक्यूलम, या स्पिक्यूलम के ज़रिए आपने जो वेजाइनल म्यूकोसा विथड्रॉ किया है, बाहर की तरफ निकाला है, तो इसको आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। पालपेट बाय मीन ऑफ द बायोमेनुअल एग्जामिनेशन, बायोमेनुअल एग्जामिनेशन के ज़रिए आपने इसको पालपेट करना है। सर्वाइक्स एंड फॉर्निस, यूटेरस राइट लेफ्ट एडनेक्सा जो ओवरीज है, ठीक है। और एनी हर्नियास, हर्नियास भी आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं, ठीक है। कोई अगर डिटेल के साथ इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।